इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि भोजन का हमारे शरीर के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही शारीरिक मानसिक रूप से हमें परिणाम देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, हे अर्जुन, अन्न होगा जैसा मानव का मन होगा वैसा। और यह कथन तब और भी ज़्यादा गहरा और सार्थक हो जाता है जब साधक प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हो, क्योंकि उस समय भोजन के ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। महर्षि घिरण संहिता ग्रंथ के अंदर भोजन के संबंध में कुछ व्याख्या करते हैं और भोजन संबंधित कुछ निर्देश देते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे इस वीडियो में करेंगे। भोजन का शरीर के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी शरीर की आवश्यकता अपनी प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार भोजन का चयन करे, तभी प्राणायाम का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि घिरण ने इस बात को ग्रंथ में कई बारी दोहराया है और इस बात के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है कि यदि प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं और मिताहार नहीं कर रहे, जो भोजन करना चाहिए जो आपके अनुकूल है वो नहीं कर रहे, प्रतिकूल भोजन कर रहे हैं, तो प्राणायाम का लाभ न मिलकर हानि होने की संभावना बहुत अधिक हद तक बढ़ जाती है। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी शरीर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, ऋतु के अनुसार, अभ्यास के अनुसार भोजन का चयन करें। इसके लिए आप आयुर्वेदिक वैद्य जी से संपर्क करें कि आपको आपके अनुसार कैसा भोजन करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं महर्षि घिरण ने जो घिरण संहिता में भोजन के संबंध में चर्चा की है। इस वीडियो को देखकर या केवल मेरी बात सुनकर इसका अपने ऊपर परीक्षण या पालन न करें, क्योंकि यह ग्रंथ में दिया गया केवल एक सामान्य निर्देश है। वर्तमान समय में यह और आपके ऊपर लागू होगा या नहीं, यह इसके कोई प्रमाण नहीं है। तो पहले चिकित्सक से संपर्क करें, उसके बाद आगे कोई गतिविधि करें। सबसे पहले रोटी के संदर्भ में चर्चा करते हैं। रोटी केवल एक अनाज की ना खाएं। चावल, गेहूं, जौ, चना, उड़द की दाल, इन सभी का आटा बनाकर उस आटे की रोटी बनाएं। इस बात को या इस कथन को तो आज वर्तमान समय में लगभग सभी लोग अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। इसे लागू करने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अगली बात, प्राणायाम के अभ्यासी को घी खाने का निर्देश दिया गया है, अधिक घी खाने का, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास में शरीर में गर्मी, ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह शरीर की मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को हानि न पहुंचाए, इसलिए घी खाने का निर्देश दिया गया है। सब्जियों में करेला, परवल, कटहल, ककड़ी, अरबी, केला, बैंगन, हरी सब्जी, यह सब सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। अब कुछ परहेज़ भी बताए हैं। कड़वा, तीखा, लवण, लवण का अर्थ नमकीन, अम्ल, अम्ल का अर्थ खट्टा, यह पदार्थ त्यागने योग्य हैं। तले भुने पदार्थ, प्याज, फूल गोभी, नींबू, लहसुन, कुंदरू, हींग, सेमफली, बासी भोजन, बहुत अधिक गर्म या ठंडा और खाली पेट दूध, इन सब के सेवन के लिए निषेध बताया गया है। यह कुछ निर्देश हैं जो प्राणायाम के अभ्यासी के लिए ग्रंथ में निर्देशित हैं। यथासंभव किसी मार्गदर्शन के निगरानी में अपने जीवन में जितना हो सके परिवर्तन करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।